Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject Civics from Standard 3rd. See the lesson number 26 as we go from the 3rd to the 4th standard. अभी हम लोग क्या हो जाएंगे 3rd स्टैंडर्ड से कहाँ जाएंगे 4th स्टैंडर्ड में. Can you tell when you are grown up what do you want to be? आप जब बड़े हो जाओगे ग्रोन अप हो जाओगे तो आपको क्या बनना है. इन अ प्रीवियस लेसन वी ड्रू अ पिक्चर ऑफ हाउ यू वुड लुक आफ्टर 20 ईयर्स. आपने लास्ट लेसन में देखा था कि आप लोग कैसे दिखोगे आफ्टर अ 20 ईयर्स. दैट वॉज इमेजिनरी. वो क्या है एक इमेजिनरी बिकॉज नो वन नोज हाउ यू विल लुक आफ्टर 20 ईयर्स. हमें किसी को पता नहीं है कि हम लोग 20 साल के बाद 20 ईयर्स के बाद हम कैसे दिखेंगे. दैट इज़ अ जस्ट इमेजिनरी. However, what do you wish to be when you grow up? फिर भी यहाँ पे पूछ रहे कि आपको क्या बनना है ग्रोन अप के बाद, बड़े होने के बाद क्या बनना है. What do you want to achieve? आपको क्या अचीव करना है, आपका एम क्या है, आपको क्या बनना है बड़े होने के बाद. That is something you can decide for yourself. But to achieve it, you must learn a lot. You will have to work very hard. और वो अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा स्टडीज़ करना है और आपको बहुत हार्ड वर्क करना है. Learning does not mean only going to school. We learn at school of course, but we also learn from our elders at home. We can learn from the environment too. That's why we study the environment. हम लोग स्कूल जाते हैं दैट मीन्स ये नहीं है कि हम लोग स्कूल से ही सब कुछ सीखते हैं. नो, हम लोग बाहर से अपने घर से अपने जो एल्डर्स हैं बड़े हैं घर के अंदर वो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. इसीलिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के बारे में लर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट. Our environment does not belong to us alone. It belongs to others too. जो environment है हमारे अकेले के नहीं है, ये पूरे मतलब हम सब की है. इट टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स और इसकी जो केयर लेने हम सब की ज़रूरत है. दैट्स वाई टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ आवर ड्यूटी. और हमारी ये ड्यूटी है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है उसका केयर लेना. वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्स, आवर होम्स एंड आवर स्कूल्स टू बिगिन विथ. देन ऑल आवर सराउंडिंग्स विल बिकम ब्यूटीफुल. जैसे हम लोग घर का अपना खुद का स्कूल का जैसे केयर लेते हैं वैसे ही हमें क्या करना चाहिए अपनी जो सराउंडिंग्स है उसको भी अच्छे से रखना है. तभी क्या हो जाएगा वो ब्यूटीफुल हो जाएगा. वी मस्ट यूज द थिंग्स वी रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट केयरफुली. दैट इज़ वाई वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड और वाटर. जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है उन्हें क्या करना चाहिए, हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें जो हमारे जो खाना है वाटर है फूड है हमें क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना चाहिए उतना ही उसको यूज़ करना है. नेक्स्ट इज यूज़ योर ब्रेन पावर. व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लग फ्लावर्स इन अ पब्लिक गार्डन. आप लोग अगर गार्डन जाते हो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो आप लोग अगर उसको प्लग करेंगे वहाँ से उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जो गार्डनर है आ जाएंगे और क्या करेंगे आप लोग को डांट सकते हैं या आपको गार्डन में से आने के लिए वो लोग मना कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी बैड मैनर कि गार्डन में जाते हो तो वहाँ से फ्लावर्स को नहीं निकालना रहता है. What will happen if we throw garbage from our homes onto the road? अगर हम लोग अपनी घर का जो कचरा है गार्बेज है वहाँ से उठा के अगर रोड पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो घर पॉल्यूटेड हो जाएगा. जो अपना रोड है क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट डे अगर उसी रोड से अगर हमें चलना है तो बहुत ही गंदा दिखेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड. वाई मस्ट वी नॉट कार्व अवर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. इसी के वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारी जो सिटी है बहुत अच्छी दिखती है. वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं. अगर हम लोग वहाँ पे जाके अगर वॉल्स के ऊपर अपना नाम जो लिखेंगे या कुछ काव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही गंदा लगेगा और कोई वहाँ पे देखने के लिए कोई मतलब आएंगे नहीं. वाई मस्ट वी नॉट थ्रो प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड बॉटल्स हियर एंड देयर. अगर हम लोग अपने जो घर का जो यूज़ किया हुआ बॉटल्स है बैग है प्लास्टिक का अगर हम लोग इधर उधर फेंकते हैं तो हमारे जो एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं, वो लोग खा सकते हैं और उनको वो हार्म करेगा. इससे अच्छा है कि उन्हें हम लोग प्लास्टिक बैग्स कैरी बैग जो भी है बॉटल से हमें वो गार्बेज में डालना है. कैन यू टेल व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर एनवायरनमेंट एंड वाई.
आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट को कैसे, व्हाट डू यू लाइक अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में आपको क्या लगता है और क्यों आपको मतलब अच्छा रखना है, क्लीन रखना है, वो आपको बताना है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं या हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से रखते हैं तो किसको बहुत ही लॉस हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स को, हमें ही उसका जो पॉल्यूट है हमें ही वो नुकसान हो सकता है, हमें डिसीज़ हो सकता है। इससे अच्छा है कि हमें क्या रखना है, एनवायरनमेंट को क्लीन एंड सेफ रखना है। Our house and home. Have you ever watched birds building their nest? They work very hard for their little ones, don't they? आपने कभी देखा है जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, वो किसके लिए नेस्ट बनाते हैं? खुद के लिए तो नहीं, किसके लिए? अपने यंग वंस, अपने छोटे बच्चे के लिए। मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर यू। जो घर के जो मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी किसके लिए हार्ड वर्क करते हैं? आपके लिए, बच्चों के लिए। यू शुड बी अफेक्शनेट टूवर्ड्स, उनको क्या करना चाहिए? प्यार से ही रहना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ। यू शुड लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डरली पर्सन, जो घर में, आपके घर में जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना आपको सीखना चाहिए। वी मस्ट कंट्रीब्यूट टू द वर्क दैट अवर पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली हाउ टू डू। जो हमारे घर के पेरेंट्स हैं या बड़े मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, जो वो लोग काम करते हैं उनके साथ हमें देना रहता है, उनका साथ हमें देना है। वी मस्ट ट्रीट ऑल वुमेन रिस्पेक्ट वेदर दे बिलोंग टू अ फैमिली और नॉट। आपको क्या करना चाहिए? जो वुमेन्स है, जो लेडीज़ है, उनका रिस्पेक्ट करना, चाहे वो अपने फैमिली के हो या आउटसाइड ऑफ फैमिली। यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डू योर पेरेंट्स टेल यू टू बिहेव योर सेल्फ? To maintain good discipline and good manner. Second is, do you ask if your parents have eaten well? Yes. वॉट कैन यू डू टू हेल्प अडल्ट इन द हाउस? आप लोग घर में आपके एडल्ट जो है उनको हेल्प के लिए आप क्या करते हो? आई लिसन टू देम, आपको क्या करना चाहिए? उनकी बातें माननी चाहिए एंड उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। हाउ डू यू हेल्प वेन सम वन एट होम इज़ नॉट फीलिंग वेल? आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, आपकी फैमिली मेम्बर, तो आप क्या करोगे? आई कीप क्वाइट, मतलब आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको मतलब वहाँ पे बहुत सारी शोर नहीं करना है, आपको साइलेंस रखना है घर के अंदर और उनका जो केयर लेना रहता है। ओके, थिंक एंड टेल, व्हाट डज इट मीन टू डिपेंड वन ऑन वन अनदर? इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या होते हैं, हर एक इंसान क्या होता है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन वन अनदर। इसका मीनिंग क्या है आपको थिंक करके बताना है। Components of the environment. Plants and animals are all components of the environment. We are also a part of the environment. Everybody should be able to live a happy and contented life. Everyone must feel safe and secure. What we do and how we behave affects our environment. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स है, क्या होता है? ये कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के साथ ही कंपोनेंट्स है। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और हम लोग भी क्या है, एक एनवायरनमेंट की एक पार्ट ही है। एवरीबडी शुड बी एबल टू लिव हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। और हम सबका हम सबको क्या करना चाहिए? जो एनवायरनमेंट में हैप्पी रहना चाहिए। एवरी वन मस्ट फील सेफ एंड सिक्योर. What we do and how we behave affects our environment. Next one is, try this. Apply ink of your fingertips. Get their impression on a piece of paper. Do your fingerprints and those of your friends look different? यहाँ पे पेशेंट पूछ रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है, आपके जो फिंगर टिप्स है वहाँ पे इंक लगाना है और आपको प्रेस करना है, पेपर इम्प्रेशन देना है पीस ऑफ पेपर पे, और आपके फ्रेंड्स का भी सेम टाइप लेना है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आप दोनों का जो फिंगरप्रिंट्स है सेम है, नहीं, दोनों का कैसे डिफरेंट होता है। लुक एट टू लीव्स ऑन द सेम ट्विग, डू यू सी एनी डिफरेंस? आपको जो ट्विग का लीव्स जो रहता है छोटे, वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि दोनों का सेम है साइज, कलर जो साइज है वो सेम होता है। How to behave with one another. All the leaves of one tree are not identical. Some of them are big while some are small. Some have slightly different colors. All flowers are not exactly similar. जैसे जो leaves होते हैं वो सेम नहीं होते, एक दूसरे से सेम नहीं होते, ना कलर सेम होता है, थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। उसी तरीके से आपको अगर फिंगरप्रिंट लेते हो दो आपका और आपके फ्रेंड्स का, तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही रहेगा, एक जैसे नहीं होता है।
Our appearance is different from that of all others. In fact, our fingerprints do not match those of anyone else in the world. There is something unique about each person. We should not consider everyone inferior to ourselves. You must have seen that some trees are big and strong, some climbers have a weak stem, big trees support the climbers. We must support each other in the some in the same वे। यहाँ पे कैसे होता है कि आप लोगों को सेम ट्री नहीं होता है, बिग होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई क्लाइंबर्स क्या हो जाता है वेरी वीक होता है। मतलब हर एक जो यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है सब एक जैसे नहीं होता है, सब डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे के वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे से डिपेंड होते हैं और हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करना। जैसे क्लाइंबर्स को क्लाइंबर्स आर वीक होते हैं, बिग ट्रीज सपोर्ट द क्लाइंबर, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे बिग ट्रीज जो है किसको सपोर्ट करते हैं, क्लाइंबर्स को। इसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। डू यू नो इंडिया won independence on the 15th of August 1947। हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वो इंडिपेंडेंस हमें कब मिला था देश को, 15th अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस, वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th अगस्त एवरी ईयर। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट अवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट। और हमें बहुत ही गर्व होता है कि हमारे देश क्या है, इंडिपेंडेंट है। वी हैव फ्रीडम ऑफ thought in our country. We have a right to choose what to study when we grow up. We can choose our occupation. All the citizens of our country have equal right. जैसे हमारे देश जो इंडिपेंडेंट है वैसे हमें भी पूरा राइट है। हमें ग्रोन अप होने के बाद, बड़े होने के बाद हमें क्या स्टडी करना है, हमें क्या ऑक्यूपेशन जो क्या काम जॉब जो है क्या सिलेक्ट करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव इक्वल राइट। और हमारे जो सिटीजन्स है हमारी पूरी मतलब इक्वल, सबकी इक्वल राइट्स है। However, independence does not mean that we can behave as we wish. इसका इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि हमारी मर्जी हमें यहाँ पे कर सकते, नहीं। Look at nature. Everything in nature follows rules. Ants walk in a queue. Bees are constantly working. We must be good citizens of independent India. For this, we must have honest punctuality, perseverance, and discipline. Good habits that are cultivated in childhood are of great use of we grow up. यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे इंडिया हमें इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंस है, हमें पूरा राइट्स है कुछ भी करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, नो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट क्या होता है, एंट्स के कैसे वॉक करते हैं क्यू में। कभी आप लोगों ने देखा है एंट्स इधर उधर से निकलते हुए? नहीं। अगर हम लोग उनको हाथ लगाएंगे तो ही वो एंट्स जो है इधर उधर हो जाते, नहीं तो वो लोग कैसे होते हैं, क्यू में ही जाते हैं। बीस क्या होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं। उसी तरीके से हमें क्या होना चाहिए, करना चाहिए, हार्ड वर्क करना है, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि हम लोग आगे जाके जो इंडिया के लिए, अपनी जो कंट्री के लिए कुछ कर सके और गुड जो सिटीजन हम बन सके। और ये सब हम लोग कब से सीखते हैं, बड़े होने के बाद ये सब हम नहीं सीख सकते। ये सब हमें कब सीखना है, अपने चाइल्डहुड से। छोटे जब तब रहते हैं तभी से ये सब हमें सीखना चाहिए, अपनी एल्डर्स को देख के, अपने एल्डर्स जो है घर में उनकी बातें सुन के ये सब हमें सीखना रहता है। और कल्टिवेटेड इन चाइल्डहुड आर ऑफ ग्रेट यूज़ व्हेन वी ग्रो अप। और ये सब हम लोग चाइल्डहुड से सीखेंगे ही तो हम लोग ग्रोन अप, बड़े होने के बाद हमें ये ईजी होता है हम लोग कुछ बनने के लिए। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ क्यू ओवर अ क्राउड। आपको अगर क्राउड से रहने से अच्छा क्यू में जाते, दैट इज़ अ गुड। व्हाट इज़ द एडवांटेज, क्यू में जाते तो उसका एडवांटेजेस क्या है वो आपको बताना है। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टडिंग द एनवायरनमेंट। यू विल कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट इट इन हायर क्लासेस। आप लोगों ने अभी जो बहुत सारा कुछ पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में, और आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है इन आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, हायर क्लास, उसमें आपको और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन or learn this lesson. Thank you.